हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। और आज हम ज्योग्राफी के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लेट्यूज और प्लेन्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में माउंटेन्स के बारे में देख लिया था, माउंटेन्स के टाइप्स, दैट इज द फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन, और हमने देख लिया था कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। प्लेट्यूज क्या होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज आर द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द फ्लैट अपलैंड यूजुअली बाउंडेड बाय एन एस्कार्पमेंट दैट इज द स्टीप स्लोप। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि एक इस तरीके का फ्लैट टेबल लैंड है जो कि चारों तरफ से एक स्टीप स्लोप से घिरा हुआ है, राइट। यानी जब आप देखते हो माउंटेन के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। और जब इन माउंटेन्स का जो कोनिकल शेप है ये इस तरीके से एक टेबल लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है प्लेट्यू, राइट। कई बार ये जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं ये माउंटेन्स से भी घिरे होते हैं, ठीक है। एंड द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर प्लेट्यूज आर लो रिलेटिव रिलीफ एंड सम एल्टीट्यूड। मतलब हमको क्या चाहिए, हमको इनकी कुछ ऊंचाई चाहिए, थोड़ी सी एल्टीट्यूड पे होने चाहिए, और इनका जो प्लेट्यू है लो रिलेटिव रिलीफ रखते हो, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हो, रेज्ड लैंड ड्यूरिंग द माउंटेन फॉर्मेशन। मतलब ये क्या है, एक तरीके का रेज्ड लैंड है जो कि माउंटेन फॉर्मेशन के टाइम पर रेज हुआ होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ प्लेट्यूज का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे होता है डिपोजिशन। प्लेट्यूज में जो डिपोजिशन होता है वो होता है लावा एंड विंड के थ्रू। वैसे तो अगर आप देखो तो रिवराइन डिपॉजिट्स के भी यहाँ पे चांसेस हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार होता ये है कि यहाँ पर जो माउंटेन के पास वाले, अब क्योंकि क्या प्लेट्यू हमने बोला कई जगह पे माउंटेन से एनक्लोज्ड होते हैं, तो यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो लावा के थ्रू भी हो सकता है और वो विंड के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन इसका जो इरोजन होता है वो आप देखोगे ग्लेशियर्स या रिवर्स के थ्रू होगा। कैसे, जब एक नियर बाय माउंटेन से कोई भी रिवर जो है वो निकल करके यहाँ पे आती है तो ये प्लेट्यू रीजन में आई, प्लेट्यू रीजन में आकर के यहाँ के सेडिमेंट्स को अपने साथ इरोड करते हुए नीचे ले जाती है, और यहाँ का जो प्लेन रीजन होता है इसमें ये उसे डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो मतलब माउंटेन से निकलने वाले जो रिवर्स या ग्लेशियर्स हैं ये जनरली प्लेट्यू को इरोड करते हैं, और माउंटेन से ही निकलने वाला जो लावा होता है, कई बार जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं उनसे निकलने वाला लावा और विंड जो है वो प्लेट्यूज को डिपोजिशन जैसी एक्टिविटीज यानी डिपोजिशन देने का भी काम करते हैं, ठीक। तो मतलब प्लेट्यूज कुल मिला के क्या याद रखना है कि एक्सटेंसिव एरिया फ्लैट अपलैंड जो कि जनरली थोड़ा सा हाइटेड होता है। कंडीशंस अप्लाइड ये होती हैं कि रिलेटिवली लो रिलीफ होगा और ये थोड़े से एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड होंगे, राइट। कुछ इस तरीके का अगर आप देखो, जैसे ये एक फ्लैट टेबल अपलैंड है ना, तो ये यहाँ पे इतना पूरा जो रीजन है ये हाइटेड है। अब इसका जो एरिया है ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है कि ये एरिया इस तरीके से आपको विजिबल हो हर बार। कई बार ये जो हाइटेड रीजन्स होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, हंड्रेड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा टिबेटियन प्लेट्यू, तो ग्रेट टिबेटियन प्लेट्यू, राइट, हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो टिबेटियन प्लेट्यू कितने रीजन में फैला है, लार्जेस्ट भी है ना, तो कितने ज्यादा रीजन में फैला है ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो मतलब शेप है वो क्या है, प्लेट्यू है। मतलब ये जो आप कहोगे जोग्राफिकल फीचर है ये क्या है, तो ये प्लेट्यू है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टिंग्विश होते हुए दिखाई दे, लेकिन एक जो इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक हाइट पर होते हैं और फ्लैट अपलैंड होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, तो प्लेट्यूज में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। फिर बात करते हैं हम बैथोलिथ की। बैथोलिथ एक्चुअली में क्या होता है कि बैथोलिथ जो होता है वो सिचुएटेड होता है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, कुछ इस तरीके से। जैसे आप देखो यहाँ पे मोल्टन मैग्मा सिचुएटेड है, राइट, यहाँ पर हमारे कुछ जो है रॉक्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इन रॉक्स के बीच में से एक रास्ता बनता है, राइट, इन रॉक्स के बीच में से बनता है एक रास्ता, और यहाँ पर ये जो एक शेप आता है इस शेप को हम नाम देते हैं बैथोलिथ का।
हर जगह पर ये जो शेप है आपका ये कांस्टेंट रहेगा, भले ही साइज कुछ भी हो सकता है मगर ये जो शेप है ये कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर जो रॉक्स हैं इनके बीच में से जो मैग्मा है ये यहाँ पे क्रैक्स के थ्रू ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये कर देता है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप देखो अर्थ की सरफेस पे तो अंतर क्या नजर आ रहा है? इसके ऊपर जो अर्थ की सरफेस होती है वहां पर आपको दिख रहा है माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे भी जो रीजन है माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है दैट द बैथोलिथ्स आर द बैकबोन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, राइट। Batholiths basically are the large body of the igneous rocks formed beneath the earth's surface by the intrusion and the solidification of magma। मतलब ये कि यहाँ पर जो मोल्टन मैग्मा था ये ऊपर की तरफ इंट्रूड होने के बाद कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होगा, तो एक तरीके का इसका शेप बनने वाला है। इस शेप की मदद से ही ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये बैथोलिथ है। और ये जो रॉक बना है ये कौन सा रॉक बना है? ये एक तरीके का इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का एक बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ, राइट। अब कॉमनली अगर आप इसका कंपोजिशन देखने जाओगे तो कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स से ये बना होता है, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनोडियोराइट है, इस तरीके के रॉक्स से ये बना होता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको सरफेस एक्सपोजर मिलता है विद अ सरफेस एक्सपोजर ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर और लार्जर देन दैट, ठीक है, तो क्या होता है कॉमनली ये कंपोज्ड होता है कौन से रॉक्स का? कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स का। ठीक है, तो ये याद रखना कि बैथोलिथ जो होता है ये भी एक स्ट्रक्चर है, एक आप कह सकते हो हाइटेड स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑफ और एक लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक है जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे बनती है बाय द इंट्रूजन एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। और ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे तो फोल्ड माउंटेन्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बैथोलिथ का स्ट्रक्चर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि बैथोलिथ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको माउंटेन्स का दिख रहा है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बैथोलिथ, राइट। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लेन्स। तो प्लेन्स आर रिलेटिवली लेवल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एग्जिबिटिंग द जेंटल स्लोप्स एंड स्मॉल लोकल रिलीफ। तो हमारा जो रीजन जिसमें हम रहते हैं प्लेन रीजन कहलाता है। बेसिकली ये क्या होता है, अर्थ की सरफेस से इसकी एग्जिबिटिंग जेंटल स्लोप्स होते हैं, यानी अर्थ की सरफेस की हाइट पे ये होते हैं, राइट। प्लेन्स जो हैं साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्लेन जो है वो फ्यू हेक्टेयर्स में बटे होते हैं, जबकि लार्जेस्ट कवर करने जाओगे तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स के रेंज में ये प्लेन्स फैले हुए होते हैं, ठीक है। दीज प्लेन्स आर द बेस्ट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, अभी जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं माउंटेन्स, राइट। माउंटेन रेंजेस होती हैं, अलग अलग साइज के माउंटेन्स होते हैं। इन माउंटेन्स से निकलती हैं रिवर्स, ग्लेशियर्स लाइक चीजें जो है यहाँ से हमको निकलती है। तो होता क्या है कि जब ये रिवर्स यहाँ से निकलती हैं तो ये अलग अलग रीजन से ट्रैवल करते हुए आती है, ठीक है। माउंटेन से निकलने के बाद जब रीजन प्लेट्यू में आती है, प्लेट्यू से इरोजन होता है, वहां से आते 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 ये प्लेन रीजन में आती हैं और फिर यहाँ पर आकर के वाटर सप्लाई करती हैं। जब ये नदी अपने साथ इन सारे सेडिमेंट्स को बहा कर लाती है तो ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो एक सॉइल का फॉर्मेशन कर देती है, जिस सॉइल के कारण से यहाँ पर पूरे रीजन में ये जो प्लेन रीजन होता है जो इसकी फर्टिलिटी होती है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। अब हमने जैसा हमेशा बात करी है कि ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड्स क्या है, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं केवल 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। तो अगर आपको प्लेन रीजन देखो आप, है ना, प्लेन रीजन इज लाइक अ ग्राउंड, एक मतलब प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन में आपकी पहली आवश्यकता घर बनाना बहुत आसान है, एक घर का फॉर्मेशन वहां पे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका घर बन गया। फिर दूसरी आवश्यकता आपकी क्या है? रोटी की, दैट इज द फूड क्रॉप्स। तो जब ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाई तो इसने यहाँ के रीजन को, इन साइड रीजन्स को, रिवर के जो साइड के रीजन्स थे उनकी सॉइल को इस तरीके से फर्टाइल कर दिया कि यहाँ पर आप अपनी फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हो, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू हो गई। अब इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ आप कॉटन क्रॉप्स का भी यूज कर सकते हो, है ना। तो कॉटन भी जब आगे जाके आगे अलग
अलग अलग सॉइल के टाइप्स होते हैं। तो कॉटन का फॉर्म जो कल्टीवेशन होता है वो कौन सी सॉइल पे होता है? ब्लैक सॉइल पे होता है, राइट। सो अलग अलग सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उससे हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स का जनरेशन कर पाते हैं। तो यहाँ से हमको क्या होता है, लाइवलीहुड के साथ साथ हमारे मतलब खाने पीने के साथ साथ लाइवलीहुड के भी सभी संसाधन मिल गए। लाइवलीहुड के लिए हमें यहाँ पे एक नौकरी मिल गई, एक ऐसी चीज मिल गई जिससे हम कुछ इनकम भी अर्न कर सकते हैं, राइट। तो इस एग्रीकल्चर की मदद से हमारे को क्या हो रहा है, फूड क्रॉप्स भी मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी क्लोथिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है, साथ में हम अर्निंग्स भी कर पा रहे हैं। तो इन पूरे कॉम्बिनेशंस को अगर आप एक साथ फिट करो तो आपको ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, प्लेन रीजन है, ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सारी चेन्स एक दूसरे से जब लिंक होती हैं और जब ये सेटअप बैठता है तो सिर्फ एक प्लेन रीजन ही ऐसा है जहां पर हर तरीके से ह्यूमन लाइफ को जी पाना आसान है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है कि प्लेन रीजन्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी चीजें होना भी बहुत आसान हो जाएगा। सरलता से आपका मतलब रोड फॉर्मेशन हो सकते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बन सकती हैं। वहीं माउंटेनियस रीजन्स में जाओगे तो माउंटेनियस रीजन्स में सबसे पहली प्रॉब्लम तो एग्रीकल्चर की आ जाएगी। फिर टेरेस फार्मिंग करके अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर भी लो तो घर बनाने की समस्या, घर आपने बना भी लिया तो माउंटेनियस रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, राइट। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अब अगर माउंटेनियस रीजन्स आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक डेंजरस, जो कहते हैं ना कि एक डेंजरस तलवार हमेशा लटकती रहेगी कि कभी भी अर्थक्वेक आ जाएगा या कभी भी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी और हमारा जो पूरा सेटअप है वो बर्बाद होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के जो प्लेन रीजन होता है हमारा, इसकी अगर आप हर एक लिंक को जोड़ो एक दूसरे से तो जो प्लेन रीजन है इट इज द बेस्ट फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, राइट। इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हमारे प्लेन रीजन ही होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द एलुवियल प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, ठीक। अब प्लेन्स जो होते हैं ना दो तरीके से बनते हैं, एक डिपोजिशन से, एक इरोजन से। डिपोजिशनल प्लेन्स वो होते हैं जो कि रिवर, ग्लेशियर या विंड की वजह से डिपॉजिट, रिवर और ग्लेशियर और विंड जब अपना कुछ सेडिमेंट्स ला करके इनमें डिपॉजिट कर देती हैं तो ये बनते हैं डिपोजिशनल प्लेन, राइट। और जब किसी प्लेन रीजन से रिवर, विंड या ग्लेशियर कुछ सेडिमेंट्स को बहा कर ली जाए, कुछ सेडिमेंट्स को हटा दे तो वो प्लेन्स कहलाते हैं इरोजनल प्लेन्स, ठीक है। ओवरऑल आपको देखोगे आप तो आपके मैप्स में भी आप देखोगे तो आपको दोनों टाइप के प्लेन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए कोई काम का है तो वो डिपोजिशनल प्लेन होता है, क्योंकि उस डिपोजिशनल प्लेन में सिचुएटेड जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होती है और उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से हमको ना सिर्फ फूड क्रॉप्स मिलने वाली हैं बल्कि हमारी इनकम भी, अर्निंग्स यहाँ पे पॉसिबल होंगी, तो उससे भी हमारा जो ह्यूमन लाइफ जीने का तरीका है वो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन्स आर द मोस्ट, आप कह सकते हो ऐसे रीजन्स हैं जो कि अर्थ के लेवल पे होते हैं, सरफेस लेवल पे होते हैं, स्मॉलेस्ट एरिया से लेकर के मैक्सिमम तक हो सकते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेस्ट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पॉसिबल है और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी है, राइट। दो तरीके के प्लेन्स होते हैं, डिपोजिशनल और इरोजनल। डिपोजिशनल और इरोजनल में ज्यादा बेटर वैसे अगर हम देखें तो डिपोजिशनल माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो काफी बेटर क्वालिटी का होता है, राइट। अब जैसे प्लेन रीजन्स की बात करें, वैसे तो सभी को पता है, पर एक फॉर एन एग्जाम्पल आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि एक प्लेन रीजन है जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी पॉसिबल है, चाहो तो आप एनिमल ग्रेजिंग भी करा सकते हो, है ना। तो हर तरीके की एक्टिविटीज जो है वो उस प्लेन रीजन में बहुत अच्छे से पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द प्लेन्स एंड प्लेट्यूज एंड बैथोलिथ। तो यहाँ पर हमारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे वोल्केनिज्म्स और ऐसी ही कुछ अदर एक्टिविटीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।